बात यह है कि किसी भी वस्तु का जब तक हमको माहात्म्य पता नहीं होता तब तक हमारे लिए कोई भी चीज़ महत्व की नहीं होती। माहात्म्य पता चल जाए तो कुछ हमारा मन लगता है। ये जो 1.25 लाख शिवलिंग यहाँ स्थापित होंगे सुलधा में, ये स्थापित हो जाने से क्या होगा, इसका माहात्म्य जो समझ रहा है वो तो आगे बढ़ रहा है, जो नहीं समझ रहा है वो अभी इसीलिए कदम नहीं बढ़ा पा रहा। जब हम लोग यहाँ आए थे पहली बार, जब बलराम को सपना आया था कि नदी में हम विराजमान हैं, पूजा नहीं हो रही है, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो उस समय भागवत जी के कार्यक्रम में यहाँ पधारे थे, उन्होंने हमको भेजा। तो यहाँ आना मुश्किल था, नदी के किनारे गड्ढे थे रास्ते में, बैलगाड़ी भी ठीक से नहीं चल पाती थी। तो किसी तरह से हम लोग आए और आ करके जब नदी में गए तो जहाँ पर घुसे वहीं पर थोड़ी देर के बाद एक पत्थर में हाथ लगाया और निकाला तो देखा तो वो किसी मूर्ति का हिस्सा था। ऐसा लगा कि इसमें किसी ने पहले कारीगरी की है, लेकिन पूरी मूर्ति तो थी नहीं। और भी खोजते रहे लेकिन और कुछ नहीं मिला। वही जो पहली बार जो पत्थर मिला वही, आधा घंटा और खोजते रहे कि कहाँ है भगवान। पहले हाथ में जो मिली थी मूर्ति, जो कि पूरी नहीं थी, केवल ये लगता था कि इसमें किसी कारीगर ने कभी काम किया है। उसी टुकड़े को लेकर के भगवान शंकराचार्य जी के पास हम गए, उनके सामने रखा तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, ये तो दत्तात्रेय हैं। तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये दत्तात्रेय कैसे हैं, इसमें तो कोई ऐसा स्वरूप दिखाई दे नहीं रहा। तो हमने पूछा, महाराज श्री आपने ये कैसे कह दिया कि ये दत्तात्रेय हैं, इसमें तो कोई पत्थर में आकृति दिखाई नहीं दे रही है। बोले ऐसा है कि जहां से ये पत्थर तुमको मिला है उसी के अगल बगल में गूलर का पेड़ होगा, उदुम्बर, जाओ फिर से देखो। तो फिर से हम आए। महाराज श्री तो कभी आए नहीं थे यहाँ पर, वो तो सलधा ही आ गए थे। ये यहाँ के भक्तों का, बलराम और उसके भाई ये जो बैठे हुए हैं, इनका पुण्य था कि वो आ गए थे। तो वो बोले कि जहां से ये पत्थर तुमको मिला है उसके आसपास में गूलर का कोई पेड़ होना चाहिए, जाओ देखो। तो हम फिर आए और जहां वो पत्थर हमको मिला था नदी में, उसी के आसपास में देखा तो 20-25 मीटर की दूरी पर एक गूलर का पेड़ सचमुच वहां पर विद्यमान था और बड़ा सा था। तो हम लोगों ने कहा, भाई गूलर तो यहाँ है। हम तो प्रसन्न हो गए कि जो बात शंकराचार्य जी महाराज ने कही वो साफ सही है। तो फिर वापस गए। महाराज श्री वहीं 20 मीटर के करीब में एक गूलर का पेड़ है। बोले ये पत्थर ले जाओ, उसी के नीचे रखो। ये दत्तात्रेय जी हैं, गूलर के पेड़ के नीचे ही ये रहते हैं, वहीं पर कभी प्रतिष्ठापित थे। फिर कालक्रम से बाढ़ वगैरह आई होगी, जो कुछ हुआ होगा, ये वहां से दूर हट गए। फिर से उसी स्थान पर इनको विराजमान करके पूजा करो। तो फिर लौटे हम लोग, उसी गूलर के पेड़ के नीचे उस शिला को स्थापित किया, पूजा की। और फिर आप देख रहे हैं, देखते 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 एक रूपक निकल करके आने लगा, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के प्रथम शिष्य के रूप में हम लोग जानते हैं, सुदर्शन महाराज, देवर बीजा वाले। सुदर्शन महाराज आए, वो कहने लगे कि मध्य प्रदेश में गुरुजी का आश्रम था, हम लोग भी मध्य प्रदेश में रहते थे, गुरुजी के आश्रम को अपना केंद्र समझते थे। अब हमारा प्रदेश बंट गया, अब हम मध्य प्रदेश के निवासी नहीं रह गए, अब हम छत्तीसगढ़ के निवासी हो गए।
छत्तीसगढ़ में भी परमहंसी जैसा कोई आश्रम होना चाहिए। परमहंसी गंगा आश्रम जैसे मध्य प्रदेश में है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में कोई स्थान होना चाहिए। तो हम लोगों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा कि ये जो स्थान गूलर के पेड़ के नीचे दत्त भगवान का स्थापित किया दत्तेश्वर महादेव के नाम से, ये तो शिव गंगा के किनारे है ही है। तो यहाँ परमहंसी गंगा, वहां शिव गंगा, तो ये शिव गंगा आश्रम की नींव पड़ी। और फिर हमारे उत्साही गुरु भाई बलराम साहू जी ने दिघोरी जाकर के वहां से शिला उठा करके ले आए, परमहंसी गंगा की कल्पना की, गुरु मंदिर बनाया और भी कोशिश करते रहे। और फिर सलधा में से, सलधा जो गांव था, हम लोग सोच रहे थे कि ये पुराने समय में श्रद्धा रहा होगा, श्रद्धा का सरधा और श्रद्धा का सलधा हो गया होगा, यही सोच रहे थे। लेकिन तभी एक दिन ख्याल आया, बैठे बैठे अचानक ध्यान आया, ये श्रद्धा का अपभ्रंश नहीं है, ये तो सलधा ही है। तो ये हुआ कि सलधा कैसे है, तो सलधा के स से सपाद और ल से लक्षेश्वर और धा से धाम निकल करके सलधा से सपाद लक्षेश्वर धाम आ गया। तो पहले से ही इस गांव का नाम सलधा था, उसी सलधा में सपाद लक्षेश्वर छुपे हुए थे। अब तो उसी से निकल रहे हैं धीरे धीरे सपाद लक्षेश्वर, और ये धाम बन रहा है स्थान, और ऐसा धाम बन रहा है जैसा न भूतो न भविष्य। अभी आपके लोकप्रिय विधायक आशीष छाबड़ा जी बोल रहे थे, हमने सुना, उन्होंने कहा कि न केवल बेमेतरा जिले का, न केवल छत्तीसगढ़ का, न केवल भारत देश का, ये तो विश्व का अपने आप में अद्वितीय स्थान बन रहा। 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ क्रमबद्ध रूप से और एक एक नाम के साथ, कहीं अधिक शिवलिंग हो सकते हैं। दक्षिण भारत में बेंगलोर से कुछ दूरी पर एक स्थान है, बहुत सारे शिवलिंग वहां स्थापित कर दिए गए, लेकिन उनमें प्रतिष्ठा नहीं है, फिल्म की शूटिंग होती है। ऐसा सजा करके रखा है कि जहां देखो शिवलिंग ही दिखाई देता है, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, लेकिन सब में प्रतिष्ठा, सब में पूजा अभिषेक, ये सब नहीं है वहां पर। फिल्मों में शूटिंग हो करके वो दिखाई देते हैं दृश्य, अच्छा तो लगता है देखने के लिए, लेकिन उसमें वो भावना नहीं आ पाती है, वो दिव्यता, वो दैवी भाव उत्पन्न ही नहीं होता है। ये एकमात्र स्थान ऐसा होगा जहां पर भगवान 1.25 लाख रूपों में 1.25 लाख नाम के साथ विराजेंगे। हम लोगों ने सुना था कि भगवान के अनंत नाम होते हैं, लेकिन सहस्र नाम से ज्यादा के नाम हम लोगों ने देखे नहीं। जिस देवता का देखो अष्टोत्तर शत या 300 या फिर ज्यादा से ज्यादा तो सहस्र नाम मिलता है। ये सपाद लक्षेश्वर धाम होगा जहां पर शिव जी के 1.25 लाख नाम कम से कम आपको किताब में छपे हुए मिलेंगे। जिस हजारा से चाहो 125 हजारा, जिस हजारा से चाहो उसी से अर्चन कर लो, और चाहो तो एक एक करके 125 बार भगवान का सहस्रार्चन कर लो। ऐसी सुंदर सुविधा मिलने वाली है, दर्शन होने वाला है। तो ये परम दिव्य क्षेत्र है। उस क्षेत्र में बैठ करके, ठीक है अभी 1.25 लाख शिवलिंग यहां स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन होने वाले तो हैं। देखिए, जब कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है, भले शपथ न ली हो, तभी से उसका मान बढ़ जाता है, उसकी सुरक्षा और प्रोटोकॉल उसको मिल जाता है। अभी यहां भगवान नहीं आए, ये बात सही है, लेकिन आने वाले हैं, तय हो चुका है। इसलिए आज से ही हम लोग ये मानकर चलेंगे कि यहां 1.25 लाख शिवलिंग विद्यमान है।